अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुमुत्तक़ू मा बैन अयदीकुम व मा खल्फ़कुम लअल्लकुम तुरहमून। और जब उनसे फरमाया जाता है कि डरो तुम उससे जो तुम्हारे सामने है और जो तुम्हारे पीछे आने वाला है, इस उम्मीद पर कि तुम पर जो है मेहरबानी की जाए, तो क्या करते हैं? वमा तातीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिदीन। तो जब कभी उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी उनके पास आती है तो वो मुंह फेर लेते हैं। सूरह यासीन शरीफ की आयत नंबर 45 और 46, 45 और 46, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जब कुफार मक्का को अल्लाह ताला के अजाब से डराते हुए फरमाया जाता है कि तुम उस अजाब से डरो जो दुनिया में तुम पर आ सकता है, और उस अजाब से भी डरो जो आखिरत में आने वाला है, और ईमान ले आओ ताकि तुम पर रहम किया जाए और तुम अजाब से नजात पा जाओ, तो वो इस नसीहत पर अमल करने की बजाय उससे मुंह फेर लेते हैं। और उनका किरदार सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि वो ऐसे पत्थर दिल हो गए हैं कि उनके पास जब कभी उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी आती है तो ये उससे मुंह भी फेर लेते हैं, कभी मजाक भी उड़ाते हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, जिस तरह कुफार का ये तरीका है, इस तरह अफसोस इस ज़माने में मुसलमानों में भी इससे मिलती जुलती सूरत हाल नज़र आ रही है कि जब उन्हें अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करने और बदअमली और गुनाहों से बचने का कहा जाता है, तो ऐसा करने पर अल्लाह ताला के अजाब से डराया जाता है, तो उनके तर्ज अमल से साफ नज़र आता है कि ये नसीहत से मुंह फेर रहे हैं। और माज़अल्लाह कभी तो यहाँ तक कह देते हैं कि ये मौलानाओं के मसले हैं, ये उलमा का मामला है, बहुत जो है दीन में डीप में नहीं उतरने का। ये भी एक तरह से नसीहत से मुंह फेरना ही हुआ है, जिसकी वजह से आज हम तरह तरह के अजाब में मुब्तला हैं और फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब हमारे दिल में असर करने का बंद हो गया हो। एक वाक़या सुने, हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके मुतालिक हज़रत शकीक बल्की फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहिम बिन अदहम एक मरतबा बसरा के बाज़ारों में से गुजर रहे थे, तो लोग आपके इर्द गिर्द जमा हो गए और उन्होंने अर्ज़ की, अबू इसहाक, कहाँ साली का ज़माना है, दुकाल है, लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे। कई दिनों से हम मुसलसल अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं कर रहे हैं, नमाज इस्तिस्का पढ़ रहे हैं, मगर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हालांकि अल्लाह ताला का इरशाद है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, ए लोगो तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। उसके बावजूद ए अबू इसहाक, यह हज़रत इब्राहिम बिन अदहम की कुनियत है, हमारी दुआएं अल्लाह ताला क्यों नहीं कबूल फरमा रहा है? उसकी क्या वजह है? तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, बसरा वालो, 10 बातों में तुम्हारे दिल मुर्दा हो चुके हैं, अब तुम्हारी दुआ कैसे कबूल हो? वो 10 बातें क्या हैं? पहली बात कि तुम अल्लाह ताला की तौहीद पर ईमान लाए हो, लेकिन ईमान का हक अदा नहीं करते हो। दूसरी बात, तुम कुरान करीम पढ़ते हो और उसके हकाम के मुताबिक अमल नहीं करते हो। तीसरी बात, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा तो करते हो, लेकिन हुजूर की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते हो। चौथी बात, तुम शैतान की दुश्मनी का जबान से इजहार तो करते हो,
لیکن اعمال میں شیطان کا کہا مانتے ہو اور اس کے نقش قدم پر چل رہے ہو۔ پانچویں بات، تم نے جنت میں داخل ہونے کا دعویٰ تو کیا ہے لیکن اس کے لیے عمل نہیں کرتے ہو۔ چھٹی بات، تم دوزخ کی آگ سے نجات کی دعائیں تو مانگتے ہو لیکن عمل سے ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو دوزخ میں پھینک رہے ہو۔ ساتویں بات، تم زبان سے کہتے ہو کہ موت کا آنا حق ہے، اٹل ہے، مگر اس کے لیے تیاری نہیں کرتے ہو۔ اور آٹھویں بات، تم اپنے بھائیوں کی عیب جوئی میں مشغول رہتے ہو اور اپنے گریبان میں جا کر نہیں دیکھتے ہو۔ نویں بات کہ تم اپنے پروردگار کی نعمتیں تو کھاتے ہو مگر اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ اور دسویں بات کہ تم اپنے مردوں کو دفن تو کرتے ہو لیکن ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آج بھی ہمارے اندر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ مولا کریم ہمیں آخرت کی تیاری اور اللہ سے ڈرنے اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔